Hello everyone, welcome to Study Idda. This is Mayank Dubey, your reasoning and aptitude mentor, and today we are going to discuss about what squares. Square होते क्या हैं? सबसे अगर कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो, रिपीटेड नंबर, जैसे अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं दो नंबर्स का एंड बोथ नंबर्स आर सेम, सो इट इज नोन एज व्हाट? स्क्वायर. Suppose if I am multiplying 2 with 2, how many numbers are there? Two numbers, and those numbers are same or not? You will say same. 2 2s are 4. So I can write it like this also. 2 into 2 equal to 4 equal to 2 square. ये समझ में आ गया आपको? रिपीटेड नंबर होता है, उसका मल्टीप्लाई हो जाए तो वो क्या कहलाता है? स्क्वायर कहलाता है. स्क्वायर रूट में मैं आपके लिए लेके आऊंगा. अब इसका क्या यूज है भाई? रीजनिंग में अगर आप करते हो सॉल्यूशन, अर्थमेटिकल रीजनिंग जो है, अगर मैं नंबर सीरीज आपकी बताऊं एनटीएससी के लिए, तो सब में स्क्वायर्स का यूज़ होता है. कहीं ना कहीं कैलकुलेशन हर जगह पर हमें बहुत ज़्यादा यूज़ कर नीड होती है. ठीक है, चाहे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो मैथमेटिक्स में आपका कैलकुलेशन आएगा ही आएगा. ठीक है, आपके स्कूल के एग्जामिनेशन में इवन, तो आपको क्या करना है बच्चे? सबसे ज़्यादा अपने कैलकुलेशन को भी बूस्ट अप करना है. ऐसा कर लेना है कि आपको पेन की भी ज़रूरत ना पड़े, और मैं ऐसा आपको करके भी बताऊंगा कि भाई आप पेन भी नहीं चलाओगे, आपका कैलकुलेशन होगा. वर्बल कैलकुलेशन, वी आर वर्किंग on what? Verbal calculation, and today we are starting with what? Square. अब स्क्वायर में भी बहुत रेंज होती है भाई. आपसे मैं बोलूं कहां तक के स्क्वायर याद है, तो आप लोग सब लोग मुझे ये तो बता ही दोगे, ये तो बोल ही दोगे सर 10 तक तो याद ही है सबको, क्योंकि 10 तक टेबल भी याद होते हैं. और 9 9 जा 81, 10 का 10 में मल्टीप्लाई करो कितना होता है? 100 होता है. समझ में आई बात? बट अगर मैं बोलूँ 11 का स्क्वायर बिना पेन चलाए कर लो, ऐसी क्या टेक्निक है देख लो. अब 11 से लेके, अब याद तो करने पड़ते हैं और याद करने भी हैं 40 तक के, बट टेक्निक अगर पता हो, निकालना आता हो, तो अगर कंफ्यूज होगे तो निकाल पाओगे, और याद भी आसानी से हो जाएगा अगर आसानी से निकाल पाओ. अगर मैं आपको लूँ 5 सेकेंड में कोई भी स्क्वायर निकाल लोगे आप. ठीक है, 1000 तक के स्क्वायर मैं आपको बता दूंगा, बट अभी जो रेंज करने वाले हैं हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं. जो सबसे आपको स्टार्टिंग की रेंज बोली जाती है याद करने के लिए, वो देख लेते हैं बच्चे. अगर आप यहां पर देखो, अगर मैंने आपसे बोला कि 11 to कहां तक? 25 तक के स्क्वायर. यू कैन ऑल्सो से इट इज अ ट्रिक ऑफ कैलकुलेशन. बिना पेन चलाए कैसे निकालेंगे? कैलकुलेशन की मैं आपको ट्रिक ही बता रहा हूं ना इस तरीके से. 11 के स्क्वायर 25 का, 11 से लेके 25 तक का, 11 to 25 वी विल कवर दिस सेक्शन. तो अभी जो हम समझ रहे हैं इसमें हम चल रहे हैं हमारे केस 1 में, जिसमें हम 11 से लेके 25, 11 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स को समझेंगे. इसमें जो आपकी एक बेस वैल्यू भी होगी बच्चे, क्या होगी? एक बेस वैल्यू भी होगी. वो बेस वैल्यू जो होगी वो होगी 10. अब ये 10 का यूज कैसे होगा, किस तरीके से सॉल्यूशन होगा, आई एम गोइंग टू टेल यू. मैं आपको अभी यहां पर बताता हूं, उस तरीके से आप आसानी से सॉल्व भी कर लोगे. और मैं आपको ऐसा डमी मॉडल भी बना के दे दूंगा, इसमें आपको डमी फॉर्मूला दे दूंगा जिससे आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से कर पाओगे. सपोज कि जो x है, ओके, व्हाट यू हैव टू थिंक इज, जो x है आपने माना कि जो आपका नंबर है वो क्या है? x है. नंबर इज, योर नंबर इज x. आपका जो नंबर है वो क्या है? x है. अब x 11 से लेकर 25 में कुछ भी हो सकता है. अब मुझे स्क्वायर निकालना है उसका. ठीक है, अब मैं आपको अगर बोलूं 11 का स्क्वायर निकालो, तो आप बोलोगे कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू चेक द डिफरेंस. ओके, डिफरेंस विथ व्हाट? 10. जो बेस माना है, बेस से आपको डिफरेंस चेक करना है. तो अब 11 का स्क्वायर की प्रोसेस क्या होगी? ये दो पार्ट्स में होगा. एक पार्ट को बोलोगे आप पार्ट ए, और एक पार्ट को बोलोगे आप पार्ट बी. मतलब दो सेक्शन में मैं यहां पर क्या करूं? डिवीजन करके उसे सॉल्व करके आपको बता रहा हूं. समझ में आ रही बात? यहां पर यही हमको करना है. तो अगर मैं आपको बोलूं 11 का स्क्वायर, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आसानी से बोर्ड पे देखिए आपको बन जाएगा. क्या करना? 10. ठीक है, 10 का बेस लो. अब 11 और 10 के बीच में गैप देखो, ये पहला पार्ट हो गया. फिर जो डिफरेंस आएगा ना बच्चे, जो डिफरेंस आएगा उसका स्क्वायर कर दो. उसका क्या कर दो? स्क्वायर. तो आप ये बताओ, ये फर्स्ट स्टेप जो आपकी है यहां पर, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, ये आपकी पहली स्टेप है. इसमें आप क्या निकालोगे? डिफरेंस निकालोगे. अब जो डिफरेंस आया 1, अब बस यहीं से आपका आंसर स्टार्ट हो जाता है. आपके दो पार्ट में यहां पर कर लूंगा. एक आपको क्या करना है, आपको नहीं पता 11 का स्क्वायर क्या है, आपने क्या निकाला?
10 से उसका डिफरेंस चेक किया विच इज 1 और +1 है। 10 में अगर मैं +1 करता हूं तब जाके आपका 11 आता है, कम नहीं है 10 से ऊपर वाली वैल्यू है 11। तो आप कुछ मत करो, 11 में 11 का स्क्वायर निकालना था जो नंबर है, उसमें जो डिफरेंस था उसे ऐड कर दो और उसी डिफरेंस का स्क्वायर लिख दो बगल वाले पार्ट में। यहां पर पार्ट ए होगा आपका और पार्ट बी होगा, दो पार्ट में डिवाइड होकर सॉल्यूशन होगा। एक में आपको क्या करना है बच्चे, समझो बात को, एक में आपको ऐड करना है जबकि दूसरे सेकेंडरी पार्ट में उसी डिफरेंस का आपको स्क्वायर करना है। जो डिफरेंस आपको चेक करना है वो कहां से करना है, बेस वैल्यू से करना है। तो आपका जो आंसर आया 11 + 1 कितना होगा बच्चे, 12 और 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलोगे 121। समझ में आया कि नहीं? बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हुई चीजें। आपको यही फोकस करते हुए चलना है जिस तरीके से मैं बता रहा हूं। चलो अगला एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर अगर मैं आपसे कहूं 12 तो आप आसानी से अब निकाल दोगे। आप क्या बोलोगे, 12 का स्क्वायर निकालना है तो 12 के स्क्वायर के लिए क्या करना है, 12 - 10 से डिफरेंस देख लो उसका, है ना। 12 का स्क्वायर निकालना था आपको, तो आपका जो डिफरेंस आया वो कितना आया, 2 आया। अब उस 2 को आप किस में ऐड कर दो, जिस नंबर का स्क्वायर निकालना था उसी में, +2। तो ये पार्ट ए हो गया। पार्ट ए में आप क्या कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, मतलब जो भी नंबर था 10 से उसका डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस को आप उसी नंबर में जोड़ दो जिसका स्क्वायर निकालो, तो पार्ट ए निकल गया। पहले दो नंबर निकल जाएंगे, पहला पोर्शन निकल जाएगा। लास्ट का पोर्शन उसी डिफरेंस का स्क्वायर बगल में लिख दो राइट साइड में, ठीक है, सेकंड पार्ट में, और दोनों को साथ में लिख दो, आपका आंसर आ जा रहा है। तो यहां भी देख लेते हैं 2 का स्क्वायर, देखो यही डिफरेंस 2 था, 12 में 2 ऐड करो 14 और 2 का स्क्वायर वो कितना होगा 4, तो ये 4 भी बगल में लिख दो। 12 + 2 से 14 आ गया और 2 का स्क्वायर 4, तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पर 144। 12 का स्क्वायर यही होता है कि नहीं होता। अब यहाँ पे कुछ बातें भी ध्यान रखने लायक है जो आपको बहुत अच्छे से समझनी है, पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। अभी कोई डाउट आया आपको इसमें, ये बताओ पहले तो, है ना, कोई डाउट नहीं आया, चलिए बहुत अच्छे। अब क्या करूं मैं आपको, अब यहाँ पर ये बता रहा हूं कि आपको किन तरीकों को यहाँ पर फोकस करना है, मतलब यहाँ पर जो टेक्निक है उस पर वर्क करिए। अब मैं आपको बताऊंगा इसका फॉर्मूला, काइंड ऑफ फॉर्मूला होता नहीं है, वो मैंने आपके लिए इजीली बनाया है कि आप जब भी भूलोगे कुछ जब भी आपको ऐसा लगता है कि कहीं कंफ्यूजन आ रहा है, कोई टेक्निक समझ में नहीं आ रही, कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम फील हो रही है, आप क्या करोगे, आप उठाओगे, देखोगे, ओके इट इज क्लियर, उसमें आप वैल्यू रखोगे। तो मैंने क्या बोला आपको, कुछ नहीं कर रहे हैं वहां। मैंने बोला सपोज मुझे x का स्क्वायर निकालना, मेरा नंबर क्या है, x है, और बेस वैल्यू आपको ही पता है क्या है, 10 है। तो आप इससे क्या चेक करते हो, बीच में सेंटर में डिफरेंस है ना। तो जो यहां पर आप डिफरेंस चेक करते हो, है ना, वो डिफरेंस क्या हो जाएगा, उसको मैं ले लेता हूं a, जो हमेशा प्लस में ही निकलता है, क्योंकि 10 से प्लस करके ही मुझे क्या मिला है, x। 10 के ऊपर वाली वैल्यू है 11 से लेके 25, 11 to 25, 10 के ऊपर वाली वैल्यू अपर वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पार्ट a है और पार्ट b है, तो अगर आपका डिफरेंस a है तो a का स्क्वायर करते हो आप सेकंड वाले पार्ट में, है ना, तो आप इसे b मानते हो, पार्ट b। और पार्ट ए, कैपिटल ए मैंने लिखा, पार्ट ए की अगर बात करूं, पहले वाले पार्ट की, फर्स्ट सेक्शन सेकंड सेक्शन, 2 सेक्शन है यहाँ पर, तो उसमें आप क्या करते हो, जो भी डिफरेंस है, जैसे डिफरेंस ए था तो x तो आपका नंबर था ही जिसका स्क्वायर निकालना है, +a, ये आप कर देते हो, तो आपका आंसर आ जाता है। आप इतने पोर्शन को सॉल्व करो, लिख दो, इस पोर्शन को लिखो, राइट साइड में ज्वाइन कर दो, आपका आंसर आ जाता है। समझ में आई कि नहीं आई बात, है ना, बहुत आसान है कि नहीं है, क्लियर हुई फंडे। इसी तरीके से हमें समझना है बच्चे। तो देखिए यहाँ पर अब इसमें एक बात, बहुत विशेष बात यह है कि जो पार्ट बी है, दैट ऑलवेज बी इन व्हाट डिजिट, यूनिट डिजिट। मतलब यहां पर आपको कितनी डिजिट मेंटेन करनी है, ओनली यूनिट डिजिट, ठीक है, केवल यूनिट डिजिट मेंटेन करोगे, ये याद रख लेना। मतलब जो भी एक्स्ट्रा पार्ट आएगा उसे आपको किस में प्लस कर देना है, एक्स्ट्रा पार्ट जितना भी रहेगा बच्चे, यहां पर मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, एक्स्ट्रा पार्ट आप पार्ट बी से पार्ट ए में शिफ्ट कर दोगे। अब आ गया कंफ्यूजन, कैसा एक्स्ट्रा पार्ट, चलो ठीक है। अभी तक हमने 12 का देखा, 13 का देखा, अब मैं आपसे बोलूं अगर 14 का स्क्वायर निकालना हो तो आपकी स्टेप क्या होगी, आप बोलोगे 14 का सर डिफरेंस देख लेते हैं, 10 से कितना डिफरेंस आएगा, आप बोलोगे 4 आएगा, राइट, 4 आएगा। अब आपको पता है पार्ट ए में आप क्या करते हैं, जल्दी से बताइए, 4 का डिफरेंस तो आपने यहां पर देख लिया, 4 का ही डिफरेंस आ रहा है ना, 14 + 4 पार्ट ए हो जाएगा, तो 18 हो गया, 14
प्लस 4, पहले पार्ट में 4 का स्क्वायर, सेकेंड पार्ट में, तो आपने जब 14 प्लस 4 किया तो 18 आया, और 4 का स्क्वायर जब लिखा तो कितना आएगा जल्दी बता दो, 16 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बच्चे, बिल्कुल यही वैल्यू आएगी, है ना। और हमको यही टेक्निक तो समझने भाई किस तरीके से हमें सॉल्यूशन करना है, किस वे को यूज करते हुए करना है, सारी टेक्निक को हमें यहाँ पर क्या करना है, झोंक देना है, इंप्लीमेंट करना है। समझ में आ रही बात। अब 14 प्लस 4 क्या होता है जल्दी बताओ मुझे, 14 प्लस 4 क्या होता है, तो आप बोलोगे 18, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे 16। तो यहां पर आपने लिख चुकी थी वो वैल्यू, सॉरी, लेकिन हमें क्या करना है आप बताओ, यूनिट डिजिट, ओनली यूनिट डिजिट नीड टू बी मेंटेन्ड। हमें क्या मेंटेन करनी है, यूनिट डिजिट। पार्ट बी में, पार्ट बी कैसा आ रहा है, अगर मैं बोलूं यहां पर पार्ट ए और पार्ट बी है, ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, तो आप बोलोगे जो पार्ट बी है वो 2 डिजिट में आ रहा है, हमें तो सिंगल डिजिट चाहिए ना, सिर्फ यूनिट डिजिट, तो 6 लिख लो, आपके आंसर के लिए 6 लिख लो। एक्स्ट्रा कितना बचा, 1 बचा। अब 1 को शिफ्ट करके ऐड कर दो 18 में। समझ में आई बात। ये जो 1 एक्स्ट्रा बचा था, 6 हमारी लास्ट डिजिट थी, उसे हमने आंसर की यूनिट डिजिट मान ली। उसके अलावा एक्स्ट्रा पोर्शन क्या बच रहा है, आप बोलोगे 1 बच रहा है। 1 को पार्ट ए में शिफ्ट करके ऐड कर दो, 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 19, और आगे लिख दो पार्ट ए को, क्योंकि जो आपका आंसर बनता है वो कैसे बनता है हमेशा, यहां पर भी समझना, ए और बी को कंबाइन करके फिर आप लिख देते हो ए और बी, तो आपका आंसर बन जाता है। बट याद रखना एक्स्ट्रा पोर्शन आप क्या करते हो, शिफ्ट कर देते हो। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया फंडा, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं फटाफट, तो आपको समझ में आ जाएगी टेक्निक। क्लियर तो हो गई होगी मुझे लगता है, और इसको बिल्कुल सेकंड में कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं, देख 17 है, सपोज 17 10 से कितना प्लस है, तो आप बोलोगे सर 7 प्लस है, कितना प्लस है, 7 प्लस है। 17 प्लस 7 व्हाट विल कम, 24, 24 आएगा। 7 का स्क्वायर 49, 49 और 24, पार्ट ए 24 है और पार्ट बी में 49 आ रहा है। इमेजिन ऐसे करना है, लेकिन 9, मुझे तो सिर्फ 9 चाहिए, यूनिट डिजिट 9 लिख लिया मैंने। एक्स्ट्रा कितना बच रहा है 49 में, 4, और आपका पार्ट ए कितना था 24, 4 ऐड कर दो 24 में 28, और 9 तो आपका एज इट इज यूनिट डिजिट में आ ही गया, तो 289 आपका आंसर 17 का स्क्वायर हो गया। कितना टाइम लगा, ऐसे आपको इमेजिन करना हो। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप खुद देखो, आपको मन लगाना पड़ेगा, डेडिकेशन लगाना पड़ेगा। मुझे तो लग रहा है बहुत अच्छे समझ में आ रहा है बच्चों, बस इसी एनर्जी के साथ आप लोगों को समझना है हर एक चीज को, ठीक है। कहीं भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन और करा के बता देता हूं यहाँ पर, तो आपको क्लियर हो जाएगा हर एक फंडा। यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूं 16 का स्क्वायर निकालना है सपोज, तो हम बिल्कुल डमी मॉडल जो मैंने फॉर्मूला लिखा वैसे करते हैं। 16 क्या हो गया मेरे लिए, x, ठीक है। अब 16 10, अब मैं डिफरेंस देखूं, डिफरेंस a की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, 16 और 10 में कितना मेरे को डिफरेंस है, तो 16 माइनस 10 करो 6 प्लस 6, 10 में प्लस 6 करूंगा तब 16 आएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि आप क्या करते हो, जो आपका x है उसमें ये डिफरेंस x प्लस a, मतलब 16 प्लस 6, पार्ट a हो गया 16 प्लस 6, फिर इसी डिफरेंस का स्क्वायर बगल में लिख दो। बट ये याद रखना, यहां सिर्फ क्या लिखना है आपको, यूनिट डिजिट लिखना है। क्या इमेजिन करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ अच्छे से कि नहीं हुआ भाई, कहीं डाउट तो नहीं है कहीं से कहीं तक। चलिए बहुत अच्छे। 16 प्लस 6 करोगे तो बच्चे कितना आएगा, 22 आएगा, और 6 का स्क्वायर में अगर कर देता हूं तो आपका कितना आएगा, 36 आएगा। अब इसमें 22 36, अभी मेरा आंसर है 36 नहीं, मुझे ये पता सिर्फ यूनिट डिजिट लेनी है मुझे, तो यहां पर पार्ट बी से, तो पार्ट बी में मैं सिर्फ 6 रखूंगा, एक्स्ट्रा पोर्शन पूरा का पूरा पार्ट ए में ऐड होगा, 22 प्लस 3 25, आपका आंसर कितना आ गया, 256। बताओ मजा आया कि नहीं, बहुत अच्छी ट्रिक है समझ में। अभी हमने 11 से 25 किया है, फिर मैं आपको 25 से 75, 75 से 125, मतलब आप जितनी रेंज चाहो, ओके, यू कैन कवर ऑल दी रेंज, सारी रेंज को आप कवर कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, डेडिकेटली करना है, जो मैं कहता हूं वो प्रैक्टिस कर लेनी है, मजा और मजे के साथ पढ़ना, मतलब मजा आना चाहिए, राइट। और आपको फटाफट आंसर भी करने हैं कि आपने कुछ ट्राई किया हो, प्रैक्टिस की हो, जो नंबर मैंने यहाँ नहीं बोला है उस नंबर को रैंडम ले लेना। सपोज 19 ले लो, 19 का स्क्वायर निकालो और आपका आंसर आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर समझ में आ गया, बहुत अच्छे से आया। आई होप आप लोगों को मज़ा तो आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो शेयर करना, मैंने जैसा हमेशा बोला है, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल भी ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जितनी आपकी यहाँ पर आप जितने लोग आओगे उतना अच्छा और मतलब मज़े से मैं भी पढ़ा पाऊंगा, मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात को, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।